नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी एखन पटना से। और एखन हमरा संगे बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के मंत्री नीरज कुमार जी हमरा संगे छथि। नीरज बाबू, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई एक नए कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक स्लोगन कल से ट्रेंड हो रहा है कि क्यों करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। तो आखिर इसको बदलना क्यों पड़ा? जब पहले बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो फिर इसको बदलने की क्या ज़रूरत थी? पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नारा लगाया जो आम लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्यों करें विचार, इसलिए कि इस बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में जहां अपराधी, भ्रष्टाचारी, गुंडा भी मुख्यमंत्री और मंत्री पद का उम्मीदवार होता है, तो उस कार्यकर्ता ने अपनी भावना का प्रकटीकरण किया कि भाई क्यों करें विचार, जब हैं ही नीतीश कुमार, दूसरा कोई चेहरा तो है नहीं। तो स्वाभाविक रूप से ये पार्टी के कार्यकर्ता की भावना और इसी रूप में उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। एक लंबे अंतराल से नीरज कुमार के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनसे मित्रता है, बातचीत है, बहुत मुखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं आप। और बहुत बढ़िया आपने मेरे प्रश्न को ही आगे बढ़ाया कि अपराध की जहाँ तक बात है, तो नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल को देखें, जब हम आ रहे थे, मीडिया में आ रहे थे, उस वक्त में सक्रियता बढ़ रही थी, बहुत खुश थे कि बिहार में जो 15 साल का जो कुशासन था उसको पटरी पे लाया गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में था। आखिर क्या हो गया कि धीरे धीरे वो चीज़ हाथ से खिसकते जा रहा है, या यूँ कहें कि खिसकता चला गया? ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कानून का राज। ठीक है। और मैं इसको ज़रा सा और विस्तार से इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई 2005 के पहले का कार्यकाल में 118 नरसंहार हुए थे। उस दौर से जब खौफ का राज था इस बिहार के अंदर में, लोग कानून के राज पर भरोसा किया, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होती है। अब बिहार में अपराध की जहाँ तक बात है, किसी की औकात नहीं इस बिहार के अंदर में कोई संगठित अपराध कर दे। और हमारी पुलिस 17 मानक पर अपराध की समीक्षा करती है। बिहार का एक दुर्भाग्य ये रहा कि लंबे अरसे तक जिन लोगों ने राज इस बिहार के अंदर किया, जिनको भी मौका मिला, उन्होंने बिहार में भूमि सुधार का काम नहीं किया, लैंड रिफॉर्म का काम नहीं किया। तो आप देख लीजिए, बंगाल में ये प्रॉब्लम नहीं आपको आएगा। हमारे यहाँ लैंड डिस्प्यूट में 69% मर्डर होते हैं। अब ज़मीन का दाम बढ़ गया, लोग गांव की ओर जाने लगे, ज़मीन का रिकॉर्ड सही नहीं था, तो ये परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन उसका भी हम लोगों ने एरियल सर्वे कराया, वो अभी रास्ते पर है। महत्वपूर्ण विषय यह होता है कि कोई आपराधिक घटना हो जाए, मैं चुनौती दे रहा हूँ विपक्ष को, एक आपराधिक घटना के बारे में बताए कि जिसमें पुलिस ने सक्षम तरीके से कार्रवाई नहीं की है। ये किसी की औकात नहीं है बचाने का। तो कानून के राज का मतलब यही होता है। कानून का राज का मतलब यह नहीं होता कि कोई अपराध शून्य कर देगा, लेकिन अपराध करने पर कार्रवाई होगी, यही कानून का राज है। बहुत बढ़िया, आपने संगठित अपराध की बात की। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे कि चाहे वो नरसंहार हो या संगठित अपराध हो, उस रूप से नहीं हो रहा है। लेकिन आप भी मिथिला क्षेत्र से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं। जब जिस सहरसा को, जिस मधुबनी को हम ज्ञान का केंद्र मानते थे, अगर वहाँ पे हर दिन आए न आए जो है किसी न किसी की हत्या कर दी जाती है, तो फिर इसको क्या कहें? संगठित अपराध ना हो जी। 17 मानक पर करते हैं, भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, जादू टोना, बाल विवाह, आपसी झगड़ा, तो ये सारे मानक हैं। तो अब ये नहीं है कि अपराध में हम लोगों केवल ये रजिस्टर करते हैं कि FIR रजिस्टर हुआ, नहीं, उसका फाइनल कंक्लूजन आपको देना होगा पुलिस मुख्यालय को कि आपने इसमें क्या किया। अब ये व्यक्तिगत ईर्ष्या के दोष पर होता है, व्यक्तिगत आप प्रेम प्रसंग में हो गया, बहुत सारी आप फिरौती के लिए अपहरण करने का हिम्मत है, कोई करने का हिम्मत करता है। तो इसलिए अपराध को नियंत्रित करना सरकार की प्रतिबद्धता होती है। और हम यह समझते हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि हमारा 11 करोड़ जनसंख्या है, 12 करोड़। आप देख लीजिए जनसंख्या के आधार पर पुलिस बल की उपलब्धता और उसके आधार पर जो हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अपराध शून्य होने का, अगर किसी के पास कोई मंत्र है, तावीज है, यंत्र है, हम लोग को उपलब्ध करा दे, हम लौटा देंगे, एकदम जाप करके उनको लौटा देंगे। लेकिन अपराध पर मुकम्मल प्रहार करना, ये हमारी नियति है, वो हम करते रहेंगे। 15 साल बाद भी टेलीविज़न के जब सर्वे होते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन, दूसरे पैदान पर नीतीश कुमार होते हैं।
जीडीपी की बात होती है, सुशासन की बात होती है, बिहार को अव्वल दर्जे तक ले जाने की बात होती है, लेकिन फिर उद्योग धंधे की दृष्टि से अगर हम देखें तो अगर हम चीनी की बात करें तो मिथिला क्षेत्र कभी इंडिया के, भारत के कुल चीनी का 40% चीनी आपूर्ति करता था, जहां से हम और आप आते हैं। कल कारखानाएं बंद हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार आए, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी इस समाज से। उन्होंने जाके घोषणा किया कि लोहट, सकरी, रैयाम आदि चीनी मिल को शुरू किया जाएगा। 15 साल बाद भी वही घोषणा में रह गया। आखिर अशोक पेपर मिल या फिर पंडोल का जो सूत था आपके यहाँ, बगहा, चनपटिया, आखिर क्यों हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों जॉब क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम? पहला सवाल तो ये है कि बिहार में, मैं पुनः वहीं आ रहा हूँ, ब्रिटिश काल से यह स्थायी बंदोबस्ती का इलाका रहा है। ज़मीन के मामले में भूमि सुधार का काम हम लोगों ने किया नहीं। भूमि सुधार का काम न करने के कारण जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर, निजी इन्वेस्टमेंट का ज़माना है। दो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब नई आर्थिक नीति लाई और उसके बाद जो नई विनिवेश नीति बनी, तो जितने पब्लिक सेक्टर के कंपनी थे उसको बंद कर दिया। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मूल सच्चाई है कि सरकारी उपक्रम को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। अब ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में क्या है? हमारे क्षेत्राधिकार में तो वो है नहीं कि मोकामा का भारत बैगन हम चालू करवा दें, एनटीसी मोकामा का चालू करा दें, पंडौल का एनटीसी चालू करा दें। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा साधन है, ज़मीन है, सब कुछ उपलब्धता है। अब हमारे यहाँ संभावना किस बात की है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। उसी मिथिला के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि 2005 के पहले का मिथिला और आज के मिथिला में आपको लगेगा कि चाहे मछली उत्पादन का मामला हो, मखाना उत्पादन का मामला हो, लगातार बढ़ोतरी हासिल कर रहा है। लेकिन और रोजगार के सेक्टर में भी मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ इस सवाल पर, ऐसा कोई पंचायत नहीं है और वार्ड नहीं है जहाँ 30 से 35 लोगों का नियोजन नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास साधन सीमित है। हमारे पास कितनी बड़ी चुनौती रहती है कि एक तरफ हम सुखाड़ भी झेलते हैं और नेपाल की नदियों का कहर भी हम झेलते हैं। तो हमारा तो इसमें कोई ये अपराध है नहीं। लेकिन बिहार को इन चुनौती, जो हम सड़क बनाते हैं, बाढ़ आया ख़त्म हो गया, स्कूल बनाया वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद बिहार विकास दर के मामले में लगातार, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, लेकिन मानव विकास सूचकांक, चूँकि ये बिहार सभ्यता की जननी रही है, बिहार में ऐतिहासिक रूप से मगध का साम्राज्य रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोग यहाँ बसे हैं, नदियाँ हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम लगातार ये कहते हैं कि भाई हमारा पिछड़ापन का हम जिम्मेवार नहीं है, ऐतिहासिक रूप से हमको पिछड़ा बना दिया गया, तो हमारी उम्मीद तो बरकरार रहती है। डबल इंजन की सरकार है, साथ में फिर आप लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा ये तो बाद की विषय है। आपने बाढ़ की बात की, 2002 से लेके अभी तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके अभी तक नेपाल के साथ ट्रीटी हुआ, हाई डैम बनाने की बात हुई। संजय जी से मेरी लगातार इस विषय पर बातचीत होती रही है, हालांकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन चूंकि आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं, मुखर होकर चीज़ को बोलते हैं। आखिर क्यों झेले हम? नदियों की उड़ाही नहीं हो पा रही है। आप हर चीज़ से अगर सरकार पल्ला झाड़ लेगी कि ये हमारे अधीनस्थ नहीं है, अभी तो दोनों जगह, दिल्ली में आपकी सरकार है, बिहार में आप बैठे हैं, जनता को बहुत अपेक्षा है आपसे। फिर मतलब क्या लाचार बन के ही नीतीश कुमार जाएंगे? नदी की उड़ाही नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है नदियों की उड़ाही? पटना जिला के ले जाते हैं, मोकामा टाल में आपको ले जाते हैं, बढ़िया टाल में ले जाते हैं। आप देखिए, आप चलिए नालंदा के इलाके में, चलिए नवादा के इलाके में, आपको हमको नीरज बाबू मिथिला की कोई मतलब कमला, कोसी, जीवछ, बलान की कोई नदी बता दीजिए बाढ़ प्रभावित। जी जी, बता रहा हूँ, जमींदारी बांध पर एक भी छिट्टा मिट्टी नहीं दिया गया था श्री बाबू के राज में। हमारी सरकार ने इस काम को किया, इरिगेशन का स्पैन हमने बढ़ाया, उसका विस्तारित क्षेत्र किया। लेकिन अब कोसी नदी, अगर नेपाल की नदियों का कोई कहर है तो उसमें मेरा क्या गुनाह है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का मामला है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, तब तक के नेपाल की नदियों का कहर हम पर चलता रहेगा। तो ये स्थिति यही है। तो एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है, तो हम तो अपने सीमित संसाधन से करते हैं। अभी आपने देखा ना कि 3 लाख से अधिक लोगों को 72 घंटे के अंदर में हमें RTGS से हमने पेमेंट कर दिया। बाढ़ पीड़ित इलाके में हुआ था इस बिहार के अंदर में। हम होमवर्क भी कर, लेकिन परेशानी यह है कि अब नेपाल की नदियों का कहर है, बिहार क्या कर सकता है, राज्य सरकार क्या कर सकती है उसमें? हम तो विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, और भारत सरकार भी अनुरोध करेगी नेपाल से,
ये चूँकि राजनयिक मामला हो जाता है। अब ये जन्म लेने में तो दरखास्त लेके जन्म नहीं लिया मिथिला के लोगों ने। भाई कोसी के इलाके में जन्म लेना कोई गुनाह तो हुआ नहीं, तो बीपी मंडल का इलाका रहा है, मंडन मिश्र का इलाका रहा है, और वहाँ की धरती पर चुनौतियाँ हैं। लेकिन इसी चुनौती में हम देखिए मिथिला पेंटिंग का मामला देखिए, मखाना का मामला देखिए, आप मछली उत्पादन में हमारा बिहार कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे रास्ते, विकास के रास्ते, समाज में संवाद के माध्यम से, सद्भाव के माध्यम से काम को हम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में मुख्य क्या रहेगा, किस आधार पर जा रहे हैं चुनाव में? मतलब साथ जा रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की बात जो आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं कि नहीं शायद हो सकता है नीतीश कुमार असहज हैं, इस तरह की बातें निकल के आ रही है? अरे डबल इंजन की सरकार है, होटवार इंजन की सरकार नहीं है। होटवार इंजन वाला ये सब बात बोलते रहता है। ये सजा याफ्ता की जमात है और इसका आइकॉन कितना है, सब नाम बोलेंगे तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। प्रवचन दे रहा है, 9वां पास लड़का है, विपक्ष का नेता है, अनुकंपा पर राजनीति में आए हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसका विपक्ष का नेता का निजी सहायक देह व्यापार का आरोपी रहेगा, उसको अपराध पर बोलने का नैतिक बल है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है तेजस्वी यादव का निजी सहायक मनी यादव। जुबान खुलता है। नवरात्र की अवधि में माँ बहन बेटी की पूजा हम करते हैं और उस समय में माननीय लालू प्रसाद कैदी नंबर 3351 है, वहाँ बैठे हुए हैं। नवरात्र की अवधि में राजवल्लभ यादव जैसा दुष्कर्म के आरोपी से मिल रहा था। ये लोग प्रवचन दे रहा है बिहार में, जो अपराधियों, गुंडों, बलात्कारियों जैसे बलात्कार के सजा याफ्ता लोगों का राजनीतिक सरगना रहा हो। इस बिहार की जनता उस दौर में जाएगी। क्या है तेजस्वी यादव में? मैं तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है मनी यादव आपकी? क्या मजबूरी है राजवल्लभ यादव आपकी मजबूरी है? ये बताइए। बताएंगे तो लिस्ट लंबा है। धन बल की राजनीति और बाहुबल की राजनीति पर प्रहार इस जनता की अपेक्षा है। इसलिए मैं तेजस्वी यादव से अनुरोध करूंगा कि संपत्ति का अपना दाखिल खारिज कराओ, कागज वो ठीक ठाक करिए। बिहार की जनता आपको न दाखिल खारिज करने वाली है, न बिहार की जनता रसीद काटने वाली है। बैक टू पेवेलियन जाइए, सीधा पिताजी का सेवा करिए। ये फरार रहते हैं, कहाँ फरार रहते हैं? कब से मौका मिला था तो जाके पिता का सेवा करता, तो माल हड़पोगे सब, कमाओगे सब, अब भोगेगा अकेले वो आदमी। तो जाके वहीं बगल में आप पर भी मुकदमा हो गया है। धैर्य रखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं। राजनीति में गुनाह किया है तो सजा भुगतने को भी तैयार रहिएगा। युवाओं का जो नया पौध तैयार हो रहा है, आखिर कितना अपेक्षा, मतलब कितनी उनकी अपेक्षा हो इस सरकार से रोजगार के मुद्दे पर? अंतिम सवाल। बिल्कुल, इस देश के अंदर में संविधान है और संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हमारा ये अधिकार है कि हमको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी ये समझ है कि अभी 6 से 14 वर्ष तक का अधिकार है, लेकिन ये कानून बनना चाहिए कि जब तक हमको पढ़ने की इच्छा रहेगी तब तक हम पढ़ेंगे। रोजगार का संघर्ष है, लेकिन नए आर्थिक दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में निजी निवेश से ही रोजगार उत्पादन होगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि समाज में शांति, संयम रहना चाहिए, कानून का राज कायम रहना चाहिए। अपराध की छाया जहाँ पड़ेगी वहाँ विकास प्रभावित हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे बिहार में है। बिहार के लोग मुंबई में जाकर काम करेंगे, गोवा में काम करेंगे, तो बिहार के लोगों की तो क्षमता है कि बिहार में भी हम काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अभी पंजाब में पैकेज की घोषणा करना पड़ रहा है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं उनको। तो बिहार के अंदर में रोजगार के सृजन, 1 किलोमीटर अगर सड़क बनता है तो 1365 आदमी को रोजगार बीपीएल से ऊपर चले जाते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो हमने सड़क की कनेक्टिविटी कर दिया, हमने बिजली की उपलब्धता कर दी, समाज में अमन चैन कायम है। तो निजी स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, संगठित क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अब तो 4 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, न हर्रे न बर्रे लग रहा है कुछ। अब पढ़िए, जहाँ मर्जी करें वहाँ पढ़िए। तो हमारे नौजवान पढ़ेंगे भी और ज्ञान की भूमि है बिहार फिर गौरवान्वित होगी। नीरज जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ई छला है बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, और निश्चित रूप से बहुत मुखरता के संग जे छै से हर सवाल के जवाब दिलें। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, पटना।